सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान और तनिष्क बागची ने दिया इंटरव्यू उनके अपकमिंग सॉन्ग के लिए। दोनों ने गाने की रील्स भी बनाई और भी कई सारी बातें की। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। तो कैसे देखते हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप तो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। सो जब भी आपका कोई आप लोगों का इस तरह से कोई गाना ऑफर जी तो कैसे आपका देखते हैं? आफत बहुत अच्छा था आफत बताओ ज़्यादा मैडम आप। वेल आई मीन आई थिंक जितना बोला जाए इस गाने के बारे में कम है बिकॉज फर्स्टली ऑडियो जो इन्होंने बनाया है वो अपने आप में एक आफत है उसमें जो क्वर्क इन्होंने ऐड किया है उस वो भी एक आफत है ऊपर से इन्होंने जैसे गवाया वो भी आफत है तो ऑडियो तो इज़ अ स्मैशिंग हिट एंड लोगों को पसंद इतना आ रहा है ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे और नंबर 1 स्पॉटिफाई चार्ट्स में भी एंटर हो चुका है एंड द विजुअल्स आर लाइक सुपर्बली अमेजिंग इनफैक्ट तनिष्क आपने जब पहली दफ़ा देखे थे विजुअल्स आई रिमेंबर आपने मुझे फ़ोन करके बताया था अरे इट्स वेरी मैं शॉक पे चला गया था क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मेरे गाने इतने जितने वीडियो बनते हैं बॉस्को करता है और एक विजुअल रहता है कि ऐसा ग्लैमरस रहेगा कि नाइट क्लब रहेगा या नियॉन्स रहेंगे। ये पूरा उल्टा था, इसमें ना नाइट क्लब है ना नियॉन है, ये ओपन समुंदर पे डांस कर रंगीला वाला फील। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा एक अच्छा ब्लेंड हुआ है, अनएक्सपेक्टेड थे। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है तो वो हिट ही होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप लोग कोई भी गाना गाते हैं उसके ऊपर उसका वीडियो और अच्छा बन के आता है। आप तो एक्टर भी, आप लोग ये फीलिंग समझ सकते हैं। तो बताइए कि कैसे देखते हैं आप लोग जब भी आपका गाना लोगों की जुबान पर होता है प्लस उसके साथ साथ वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा होता है? वेल आई थिंक कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब इतना तगड़ा ऑडियो हो तो उतना ही इक्वली तगड़ा विजुअल भी होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आता। यू नो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक जब भी मैंने तनिष्क के लिए गाना गाया तो ही इज़ ऑलवेज वेरी लाइक स्केप्टिकल एंड वेरी यू नो वरिड के जो वीडियो है, जो विजुअल्स है, जो डांस स्टेप्स हैं वो कैसे होंगे, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू ऑलवेज फील ना कि अरे इफ़ इट्स नॉट डन जस्टिस विद तो गाने का जो पूरा मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। बट इस सॉन्ग में बहुत ही एक रिफ्रेशिंग और न्यू फीलिंग थी विजुअली, क्योंकि एज तनिष्क सेड यू नो हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था फॉर द सॉन्ग टू बी लाइक दिस। जब ये गाना सुनते हैं आप तो आपको लगता है अरे क्लब में होगा, एज तरह से नियॉन लाइट्स होंगी, ये होगा वो होगा, बट सडनली हम देख रहे हैं देयर इज़ अ बीच, देयर क्लोथ्स आर वेरी समरी, जो डांस स्टेप्स हैं वो भी इतने कूल और सिंपल हैं। इट्स मोर ऑफ अ वाइब देन समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि ये हर दूसरा आदमी स्टेप कर सकता है तो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगता है। तो रील्स पे भी बहुत हिट होता है गाना, क्योंकि सबको लगता है अच्छा ये तो हम कर सकते हैं, चलो इस पर रील बनाते हैं। तो आई थिंक हर तरीके से गाने को एक बहुत अच्छा यू नो कुशनिंग एंड पैडिंग मिली है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सो फार इट्स बिन गोइंग सो वेल। आप बताइए तनिष्क जी, आप कैसे देखते हैं इस गाने को? गाना जब हम लोग मैंने बनाया था पहले तब तो फिल्म कोई था नहीं, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि लाइगर में जा रहा है, मुझे पता भी नहीं था लाइगर कर रहा हूँ। तो जब मैं करण सर के लिए गाना करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता है कौन सा फिल्म में जाने वाला है। वो गाने पसंद करते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो ऐसे नॉर्मल गाना बनाया था। उसके बाद जब प्रेजेंट किया अजीम जो सुपरवाइजिंग करते हैं मेरे साथ, उन्होंने प्रेजेंट किया तो गाना अप्रूव हो गया और पिक्चर में गया। जब पता चला कि पुरी जगन्नाथ का फिल्म है तो पुरी जगन्नाथ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन साउथ, मतलब उनके साथ काम करने के लिए लोग सालों महीनों वेट करते हैं। तो जब मुझे ऐसी ऑफर मिल गया करने के लिए, वो भी एक गाना नहीं 3 गाने, तो मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं, मैंने एक बड़ा सा मतलब तीर मारा है, बहुत बड़ा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने गाने पे कुछ चेंज ही नहीं किया, जैसा मैंने गाना बना के दिया, जो वॉइसेस रिलेट किए सब अप्रूव किए। ऐसा कोई नहीं मुझे ये सिंगर चाहिए, ये सिंगर चाहिए, तो इतना जजमेंट है उनका। वो गाना सुनते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है, लॉक, ऐसे ऐसे। तो जब ये अप्रोच हुआ, जब मैंने सुना कि उसमें विजय है, विजय के साथ मेरा आप बोल सकते मैं फ़ैन रहा हूँ। मैं एक्चुअली कबीर सिंह करने वाला था, तो इसलिए उसके चक्कर में मैंने अर्जुन रेड्डी देखी थी, तो तब से मैं उसको जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा अगर बॉलीवुड में कुछ करेगा तो यंग में बहुत
और इनोसेंट फेस है ना उसका, Yeah. वो बहुत चलेगा। एंड मुझे मिल गया फिर वही चीज़, उसके साथ काम करने का मौका इसमें, तो वो मुझे बहुत लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। एंड मैंने मूवी जब मैं देखा ये पिक्चराइजेशन, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि इन्होंने वो इनोसेंस कैप्चर किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल वाला डांस स्टेप है या बहुत शूट करने के लिए इधर कैमरा उधर है, कुछ नहीं, सिंपल गाना है, सिंपल शूट किया। तो ये एक चीज़ बहुत आई थिंक हिट होने वाला है बहुत। आई थिंक वो ट्रेंडिंग है हाँ। लोगों की जुबान ये पिक्चर भी हिट होने वाली है। पिक्चर भी हिट होने वाली एंड तनिष जी, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि जब आपको बताया गया कि ये गाना करण जी के लिए मैं करने वाला हूँ, आज का टाइम है लोग एक गाने को कई सारे सिंगर से करवा तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं कि बताते भी नहीं है कि किसके गाने को, किसकी वॉइस को यूज़ करना है। आपके दिमाग में जब आपको बताया जाता है कि करण के लिए ये गाना करना, क्या चलता है कि ये गाने आपको 100% यूज़ करेंगे, क्या कुछ चलते रहता है आपके दिमाग में? नहीं, मेरे लिए तो आप बोल सकते हो कि मेरा पहले दिन से मेरा जो भी सिलेक्शन है आर्टिस्ट का, सिंगर का, वो हर वक्त अप्रूव है, और सब नए सिंगर्स। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं, बाकी लोगों का नियत में खोट रहे हैं कि सिंगर को गवाते हैं, 5 सिंगर गवाते हैं, तो सिलेक्ट भी कर लेते हैं कि अरिजीत गाने वाला। बिल्कुल। और मैं बताता हूँ अरिजीत कैसा है। अरिजीत को जब मैं गाना कोई भेजता हूँ, मेरा बहुत खास फ्रेंड है, वो पहले सुनेगा, मुझे बोलेगा ब्रो किसने गाया, वो यासिर ने गाया, बोलो बहुत अच्छा है वॉइस, ऐसा आदमी है, बहुत अच्छा वॉइस है। मैं उसको कभी मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, तो वो सक्सेस देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट ब्रेक जो दिया था वो आशीष कौर को था। उसके पहले आशीष मेरे से बहुत मिलने की कोशिश कर रही थी कि कैसे करूँ कैसे, तो मैंने बोला पहले लेट मी गेट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे तुमको प्लेस करो। तो मैंने आशीष और अरिजीत को प्लेस किया बोल लगा। फिर ज़ारा का भी वैसा है, तो ज़ारा को तो सिंगिंग में आना ही उतना यही नहीं था, क्योंकि वो तो एक्ट्रेस है, और आपको पता है एक्टर्स का ये इंडस्ट्री में ये लेवल होता है, और सिंगर्स और बाकी टेक्नीशियन का ये लेवल होता है। अरे नहीं, नहीं, जो ऑनेस्ट है, फेस वैल्यू मेन है, जो सामने आता है लोग उसको ही पहचानते हैं, पीछे क्या है नहीं होता। नहीं, ये तो ऑनेस्ट है। मैं वो टारगेट लेके करता नहीं हूँ, नहीं तो मैंने कितने गाने किए, 100 के ऊपर गाने हो गए। it's true. कभी मैं फेस वैल्यू दिखाया, मेरे को नहीं है ना उसमें, मेरे को काम करने में मजा आता है। तो बस यही चक्कर है, तो मैं वो बहुत फॉलो करता हूँ वो चीज़ें। आदमी ज़्यादा कुछ कहना चाहती है। बताओ। मैं क्या बोलूं, ये ऐसी बातें कर नहीं, जो आया था, No, है no, ना, आप but, मानते कि नहीं हो? फेस वैल्यू इम्पोर्टेंट है कि नहीं? No, but I genuinely feel this, especially when I've also gotten into this line of work as a singer. I think a lot of due credit which should be given to musicians is not given, and it's very unfortunate क्योंकि I think हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो म्यूज़िक पे बहुत स्ट्रांगली बनी है, एंड म्यूज़िक के बगैर ना फिल्म बनती है, ना एक्टर्स को वो गाने मिलते हैं जिन पे वो परफॉर्म करते हैं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जो स्टेप्स वो करके लोग उनको फॉलो करते हैं या रिलेट करते हैं उनके साथ। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिंगर्स, म्यूजिशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, music producers should be given that due credit, because it is one thing to be on camera, definitely, you know, which takes a lot of hard work, no doubt, but equally, you know, to be behind the scene and to make everything and put it together, so you know, the actor or whoever is in front of the camera can look the way that they do look, or you know, in front of the audiences feel the way that they do, is all because of the technicians behind camera. So I think it's very important that they should get their due credit. तनिष जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑडियंस में हूँ, जी। जब भी किसी सिंगर का कोई गाना हिट होता है या बैक टू बैक उसके गाने हिट होते हैं, तो लोग सबसे पहले ये फॉलो करते हैं कि ये इसका सिंगर कौन है। नाम जैसे हमने तेरी गलियां देखा, एक दिल्ली की पहले कबीर सिंह के गाने देखे, नाम आफत, तो लोग उसे बहुत ही, उस सिंगर को बहुत ही फॉलो करते हैं। और जैसे अभी आफत है, तो लोग उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई करने लगते हैं कि यार ये गाना आया था, नेक्स्ट क्या आने वाला है। इस तरह कुछ प्रेशर होता है आपके ऊपर कि एक हिट दिया है, इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ, जो आगे के सिंगर्स थे, आई थिंक लास्ट सिंगर इज आई थिंक अरिजीत, ठीक है, उधर तक फुल स्टॉप। उसके बाद जो सिंगर्स है वो पार्ट टाइम सिंगर्स होंगे। पार्ट टाइम मतलब एक गाना हुआ, वो उनको म्यूजिक डायरेक्टर्स बनाते हैं, वॉइस भी म्यूजिक डायरेक्टर बनाते हैं। तो क्या होता है, अगर म्यूजिक डायरेक्टर हट जाए उनकी ज़िंदगी से, फिर वो हो जाते हैं लड्डू।
फिर वो भजन गाना स्टार्ट करते हैं, फिर वो ये करते हैं, कुछ कर लेते हैं, अपने हिसाब से करते रहते हैं। अरिजीत सिंह जैसा, श्रेया घोषाल जैसा ऐसा सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है। ये लोग सालों मेहनत करके फिर बने, नहीं तो अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होता है या श्रेया घोषाल कॉन्सर्ट होता है, 10,000 20,000 लोग जाते हैं। बाकी सिंगर्स कहाँ परफॉर्म करते हैं? शादी में, ठीक है, क्योंकि वो वन टाइम वंडर। तो मेरे लिए यही है कि सिंगर्स को अगर वो लेवल तक पहुंचना है तो उनको भी कहीं ना कहीं वो डेवलप करना पड़ेगा नॉलेज, कि हर गाना गा सकते हैं। सो दैट मैं एक सिंगर को अगर गवाऊंगा ना, वो 5 गाने जो मैं बाद में बनाऊंगा वो भी ऐसे गा पाए। मुझे मेहनत ना करना पड़े कि उसको मैं बताऊं, ट्यून करूं, वॉइस वैसा बनाऊं जैसे चाहिए, वो नहीं। इसलिए मैं हर गाना आप देखोगे अलग अलग सिंगर्स हैं। ज़ारा ने भी गाना, कितने सारे गाने मेरे लिए गाए, क्योंकि इसका टेक्सचर है, मेरिट पे गई। जैसे हम लोग ने हरफन मौला किया था, तो आमिर सर ने मुझे पहले दिन बताया था, जब मैंने डेमो भेजा इसके वॉइस में, तो आमिर सर ने कॉल करके मुझे बताया कि ये लड़की किसने गाया। मैंने बोला ज़ारा ने। बोला प्लीज़ मेंटेन द वॉइस। तो ऐसे जो हैं, ऐसा भी है कि वो सिलेक्ट कर लेते हैं। शाहरुख सर के साथ मैंने किया था 0, तो शाहरुख सर ने खुद बोला मुझे नूरान सिस्टर चाहिए, तो मैं नूरान सिस्टर को लेके आ गया। तो ये जो क्वालिटीज है ना, ये सिंगर्स में है, लोग पहचान लेते हैं। अभी के सिंगर्स में वो क्वालिटी बहुत मिसिंग है, कि वो समझ में नहीं आते, ये भी गा सकते हैं, वो भी गा सकता है। तो ऑब्वियसली 5 लोगों से गवा लेते हैं, क्या करें। एक यूनिक, दैट यूनिक टच नीड्स टू बी। बट वही है ना, तनिष्क बागची तो नहीं ऑप्शन मिलेगा ना। मेरे को साइन करना है तो एक ही गाना दे सकता हूँ, बुलबुलैया में टाइटल ट्रैक दे सकता हूँ, ब्लॉकबस्टर। तो चक्कर वही है, आपको वो आपका बनाना पड़ेगा। चलिए हम आफत पे आते हैं ना। ये गाना जितना ब्यूटीफुल, ये आपसे सवाल है कि जितना ब्यूटीफुल ये वीडियो बनाया गया, क्योंकि आप एक एक्टर, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गाना मैंने गाया है, तो काश इसमें फीचर भी मैं। ब्यूटीफुल गाना है ये, ऐसा ज़ारा जी ऐसा कभी सोचती है? मैं आपको बताऊँ 5 सेकंड में, ये सोचती है नहीं, ये करती भी है। ये इसको एक्टिंग ही करना है, इसका टारगेट वो है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये गाना जब मैंने इसको प्ले किया था ना, इसने खुद ही विजुलाइज किया था कि ऐसा ऐसा हुआ। एंड ट्रस्ट मी, शी इज बेस्ट। आप इसके रील्स भी देखोगे, अब इसके तो फिल्म्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो मुझे लगता है इसके अंदर बहुत क्वालिटीज है। बताओ तुम। मुझे आप लोगों ने इतनी मुसीबत में डाल, छुपा के नहीं, बेसिकली थिंक आप जब अपनी वॉइस देते हैं किसी एक्टर को एज प्लेबैक, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, but definitely जब when you are able to do both things, obviously you would want to do them, ऐसा नहीं है। but मैंने अपनी मॉम को बड़े होते हुए हमेशा बहुत क्लोजली देखा है, तो उन्होंने जितनी भी लीडिंग एक्ट्रेसेस थी 80s में, उन सब के प्लेबैक दिए थे, एंड एट द सेम टाइम वो फिल्म्स भी कर रही थी। तो दैट इज़ द प्लान, यू नो, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड यू नो आई थॉट आई शुड डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट के इन प्लेबैक अच्छी तरीके से मैं पहले एक दफ़ा एक चीज़ को इस्टेब्लिश करूँ, विच आई एम डूइंग, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस, विच आई एम डूइंग। देयर आर फ्यू थिंग्स इन द पाइपलाइन, बट आई थिंक जब एज अ सिंगर आई कम ऑन बोर्ड फॉर समथिंग, आई वुड वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट। ऐसा नहीं है दैट आई वॉन्ट टू गो एंड डू समथिंग दैट somebody else is already doing. They've been casted for that by the production, by the director, and I have a lot of respect for that. And at the end of the day, it's a team effort, you know. There's a little bit of everybody which is used to make something together. So when it's my time to shine on screen, I will do it completely with hands on full. But right now it was the music, so I've been doing that. बहुत अच्छा लगा उनको तो तनिष्क के सारे गाने बहुत पसंद है। नंबर 1 है। या उनको पसंद ही ऐसे गाने हैं। आप कोई सैड गाने या गजल सुनाओगी तो वो बोलेंगे बोरिंग है। उनको आप सुनाओ, लगे ये यस। इनफैक्ट नाच पंजाबन जो मैंने किया था, तो मैंने तो सलमान टी को मैं अम्मा बोलता हूँ, तो अम्मा को जाकर मैंने पूछा था कि अम्मा मुझे ना एक डांस सॉन्ग करना है, तो अम्मा ने मुझे आइडिया दिया कि नच पंजाबन एक गाना है, उसको सुनो। मुझे पता भी नहीं था गाना एग्जिस्ट करता, तो मैं सुना, बोला बाप रे, अम्मा को इतना नॉलेज है कौन से गाने चल सकते हैं, तो वो खुद ही उस्ताद। शी इज अ डिस्को क्वीन। शी देखा होगा कि ये गाने कितना हिट हुआ था नाच। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सलमान खान ने भी यस आइफा के लिए, यस वी वर देयर व्हेन ही वाज डूइंग इट। सो
सो आप लोग इस आफत पे कितना रील्स बनाने वाले आप लोग? मैंने तो बना दिया है. Yesterday I made one with Piyush and Shazia, जो कोरियोग्राफर्स हैं इस गाने के, and they've done a fab job. तो my first reel was with them. I thought where else to start it should be with them. And बाकी तो अभी चलता रहेगा, हफ्ता 10 दिन यही करेंगे हम. Tanish has to do it. I don't know कब करेगा, but we're trying to get him to do it. Hopefully soon. एक्टर नहीं ना आपकी तरह. एग्जैक्टली. बट ये मैं तो जितना फिल्म डांस बनाऊंगा करते हैं स्टूडियो में उतना हम लोग भी नहीं करते. मैं बोला मैं फिल्म बनाऊंगा. फिल्म बनाए. Oh. क्या 60s हो जाऊंगा, 60 50 60 तब. My God. की बायोग्राफी. ज़ारा खान की अरे बायोग्राफी भाई क्यों ज़ारा करके क्यों बायोग्राफी बनेगी? बहुत ही बोरिंग बनेगी. तनिष जी है आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि म्यूजिक का मुझे उतनी ज़्यादा समझ नहीं है. तो एक मैंने कई बार ये गाना मैंने सुना. आफत ने थोड़ा सा स्पेस दिया है. यस यस. खास वजह इसकी क्योंकि सवाल पर्टिकुलर मुझे भी जानना था. जिसकी कोई वजह ही नहीं है ना, वो तनिष बख्श. वो तो आफत को इसलिए थोड़ा आप समझ लो, आफत को रॉन्ची बना रहे हैं. गाने बनते हैं, गाने में कोई वजह नहीं होते, बस बन जाते हैं. ऊपर वाले ने सिग्नल दे दिया. आई थिंक यू जस्ट एडेड लाइक quirk to the sexiness of नहीं, the वो word. करते करते आता है. अभी मैंने एक नया गाना भी किया है जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाला है, अक्षय के ऊपर है. उसमें भी एक क्वर्क है जो आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. मैं नहीं बोलने वाला हूँ कौन सा पिक्चर, मैं- सरप्राइज है. ओके. हाय. हाँ. तो सब गेस कर आराम से तू. नहीं, आई एम तो लाइक और बीइंग कौन सा? क्वाइट बिकॉज मैंने अभी पीछे कुछ इंटरव्यूज में कुछ चीजें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए, तो अब मैं चुप हूँ. ओके. हाँ, तो ये आफत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि लाइक पता है ना, तो मैं मुझे ना एक क्या करना है सेक्सी गाना थोड़ा सा? बनाना था जो एकदम सच्ची बात. हाँ, दैट्स व्हाट आई. तो इसलिए वो एक सेक्सी वॉइस है, वो चीज उसमें, क्योंकि गाने का जो मीनिंग है ना वो बहुत ही एक रोमांटिक फील है. अगर आप लिरिक्स सुनोगे तो सेंशुअस है गाना. यस यस. तो उसको दिमाग में रख के जितना मैं उसको नॉटी बना सकता मैंने उसको बनाया. चलिए नाउ अब फ्यू लाइंस. ऑफ कोर्स, चलो लेट्स डू फीमेल इट. सॉन्ग में मैं तो पार्ट ये सच अ लायर. पूरा हुक इन्होंने गाया है. हाँ, झूठ बोल रहे नाम हैं. भी लाइगर है तो लाइव. लाइव में टाइगर बीजे. Very good. So I'll say the female parts and then you take over the. Then we'll हाँ do तुम अभी the. सिखाओ मुझे. हाँ. No, I'm just saying. Okay, here goes. तूने आँखों से पिलाई दारू पी जाऊंगी, कहीं घर जाऊंगी, यहीं गिर जाऊंगी. मैं तो कली हूँ, तू छुएगा तो खिल जाऊंगी, तेरी बन जाऊंगी, तुझे मिल जाऊंगी. ओ जब ग्रूव करे तू, जब मूव करे तू, लाती है कयामत. जवानी तेरी आफत, जवानी तेरी. आफत. सुपर. भगवान के लिए छोड़ दो मुझे. बस ये भगवान के लिए पकड़ लो मुझे. सो जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप लोग. इस गाने को जितना हिट किया है ना आपके, तो सारे गाने ऑडियंस कुछ कहती है तो बहुत ही अप्रिशिएट करती है. तो कुछ लोग आप लोग कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस की? I just want to give everybody a huge flying kiss because इतना प्यार जो गाना आता है उस पर बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है. एंड इट्स जस्ट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दी ऑडियंसेस. आप लोगों की वजह से हम लोग वो सारी चीज़ें कर पाते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वी मेड अ करियर आउट ऑफ इट. सो व्हाट एल्स मोर कुड वी आस्क फॉर. थैंक यू. नहीं, ऑडियंस से तो बहुत तारीफ है क्योंकि ऑनेस्टली जो ऑडियंस हम मतलब इतना क्या बोलते हैं, इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू. और जो बदमाश ऑडियंस है, बदमाश ऑडियंस मतलब जो ऑडियंस में नहीं है, जो आपसे चलते हैं, जो फेक कमेंट्स डालते हैं कि गाना खराब है और जिसके सब्सक्राइबर 0 है तो ट्रोलिंग करते हैं, तो उनको ये बोलूँगा कि आप और करो क्योंकि उससे और मज़ा आता है और उसमें वो भी व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और कमेंट्स भी बढ़ रहे हैं. तो प्लीज़ डू दैट. और हम लोग ऐसे आफत मचाते रहेंगे हर साल. 12 महीने में 12 आफत मचाएंगे 100%. चलिए, थैंक यू. जवानी तेरी.